फैमिली जो थी उनको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, बाकी उनकी मर्ज़ी किस तरह रहें, घर के क्या प्रॉब्लम्स हैं वो उस तरह सॉल्व करें। निशो जी ने हमारी बहुत हेल्प की इस मामले में और ख़ास उनके जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, पाशा साहब ने। अब आप लोग हमारे पास जब आते हैं ना, इस तरह से जब मसले सॉल्व करने में मदद करते हैं ना, बात वही होती है ना, एक नेकी अपने घर से शुरू करें, देन फिर माशरे में फिर फैलती जाती है कि नेकी का जो है वो हिसाब किताब वो बढ़ता जाता है। अपने घर के बारे में बताइएगा कि बच्चों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं और किस तरह बच्चों को मैनेज करने में क्या करती हैं? मैंने शोबिस भी साथ साथ रखा था और बच्चियां पढ़ी हैं, इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। अब बेटा है, बेटे की भी छोटी उम्र में शादी कर दी है, तो बच्चियां अपने अपने घरों में हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बेटा है और बेटे की मिसेज है, बहू है हमारी, तो अब वी आर एंजॉयिंग दिस लाइफ माशाल्लाह। बड़ी हमारी कोई टेंशन भी हो बड़ी बारीकी से होती है, सिर्फ एक्सप्रेशन में वो एक्सप्रेशन से बड़ा डेलिकेटली एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आप तो फौरन पहचान जाते होंगे एक्सप्रेशन से कि अगर टेंशन में है निशो जी, आप तो पहचान जाते होंगे भाई ये जी इतना तजुर्बा आपका। मेन चीज जो है ना वो है रिस्पेक्ट एक दूसरे की। सही बात। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो कभी रिलेशनशिप कायम नहीं रहता, और रिलेशनशिप की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो एतमाद का पिलर है वो खींच लें। सही बात। वो खुद ही गिर जाएगी। एक ही पिलर है ना, एतमाद। इफ इट्स नॉट देयर तो फिर बिल्डिंग तो कभी भी नहीं बन सकती। अच्छा, आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो सफ़र पूरा आपने 27 साल माशाल्लाह गुजारे, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा लोगों को बताइए ताकि हम लोग भी एक्सपीरियंस से कुछ आपके हासिल कर सकें। देखें, मेरी ज़िंदगी ज़रा आम लोगों से हट के है ना जी। आई मैरिड टू एन सेलिब्रिटी। यस। तो इनमें से सेलिब्रिटी निकल के बल्किस मानो बहुत कम वक्त के लिए आती है। अच्छा राइट। नहीं, सुबह 10 से 12 बजे तक आती है जब मैं किचन में होती हूँ। आप इस बात से हैरान हो जाएंगी कि आज तक मैंने मुलाजिम का पका हुआ खाना नहीं खाया। रियली? इन 27 ईयर्स ये खुद पकाती हैं और इनसे अच्छा कुक है ही नहीं कोई। क्या बात है निशा जी। और दूसरा इनकी तारीफ की बात है कि इनसे 10 नंदे और 2 सासें खुश हैं। 10 नंदे और 2 सासें खुश हैं। ओए होए। लेकिन एक मियां खुश नहीं। उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है और अभी तक ताहाल जारी है। देखें, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है ना। मियां तो एक रेगुलर प्रोसेस है और हम लोग जरा कुछ बिगड़े हुए लोग हैं, हमारी आदतें कुछ बिगड़ी हुई हैं, तो उसको इनको संभालना और फिर इतना वक्त। वैसे मैं आपको बताऊं, आपने 27 साल कह दिया, मुझे 27 साल नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है चंद लम्हों की बात ही अभी। ये डायलॉग जो है ना, ये किसी बीवी के लिए भी बहुत खुशकुन है और बड़ा इनकरेजिंग और बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट देते हैं। इस पे ही तमाम जिंदगी इंसान गुजार देता है। वैसे आपने अपनी लाइफ में जितना टाइम एक्सपीरियंस शादी को माशाल्लाह आपका हुआ, तो उसमें कभी शक किया इनका मोबाइल चेक करूं? नहीं, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज आई हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट। कभी नहीं? मुझे अपने आप पे, अपनी एतमाद पे, अपनी सलाहियतों पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी लॉयल्टी पे यकीन रहा है। ट्रस्ट बड़ा रखा है माशाल्लाह। ट्रस्ट इज द मेन थिंग इन एनी रिलेशनशिप। उन बीवियों के बारे में क्या कहेंगी जो बहुत शक्की होती हैं? वो भी अपनी जगह ठीक होती हैं। उनके मियाँ उनको किसी ना किसी तरीके से शक डालते हैं, या जो गिरदो नवाह के लोग हैं, जैसे ये फैमिली थी जी। इनको यकीनन इनकी फुफियों ने कहा होगा तो सौतेली माँ है, उनसे बच के रहना। हाँ। सौतेली माँ है, तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझेगी। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो शक डालते रहते हैं। ये उनका मेन मोटिव होता है और मेन उनका मकसद होता है कि किस तरह शक डाल के उनको वो अपनी तरफ से अवेयर करते हैं या उन्हें कॉन्शियस करते हैं इस चीज़ से। तो लेकिन किसी भी रिलेशन में शक नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। कोई बीइंग ए पायलट, इनमें एक चीज़ है कि करेज बहुत है। मैं बड़ी जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, अब ये तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने मुझे हमेशा संभाल लेते हैं, बिल्कुल धीमा कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इंसान जो फ्लायर होता है, मैं उसका F साइलेंट कर देती हूँ ना। लायर। क्या बात है, इतनी नॉटी आपको बीवी मिली है माशाल्लाह। चल हर वक्त हंसते रहते होंगे, हर वक्त हंसते रहते होंगे, इसी तरह खुश रहें। नहीं, बातों की बड़ी नोक झोंक होती है, बड़ी जुमलेबाजी। ये सफर में ये जरूरी है, ये जरूरी है। रज़ा जी,
एंकरिंग में इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। आए हाय। इनके साथ जितने बहस मुबाहिसे हुए हैं मुझे सपोर्ट मिले, मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। क्या बात है। नहीं, मैंने खुद इनकी बात से, इनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा लगाया कि एक बहुत ठहरी हुई तबीयत है, समझदार सुलझी हुई तबीयत है, और इनकी ज़ात से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो धीमे हो जाते होंगे। थैंक यू सो मच पाशा साहब, बहुत मज़ा आया, पहली मुलाकात थी, मैं सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और आपने फिर आना होगा, और हो सकता है कोई और फिर ऐसा कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको याद करूंगी, आपने ज़रूर मेरी मदद करनी। मैं बड़े अरसा आई वाज स्पेशल मजिस्ट्रेट और मैं फैमिली मैटर्स ही हैंडल करता था। लवली। मेरे कोर्ट में बड़े साल ये मैटर्स फेस। हमने आपको बहुत तंग करना है, फिर मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बिठा देना है, सारा दिन आपने मेरे ऑफिस में एक दिन लगाना है इंटरव्यू के लिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि लोग कितने आते हैं अपने मसलों को लेके, बल्कि हो सकता है कि कभी हमें ज़रूरत ही ना पड़े शो पे भी किसी के मसले लाने की, आप वहाँ बैठ के मसले सॉल्व कर लें। इन लोगों का मसला नहीं है, इन लोगों का सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। यस। ये अंदर से अच्छे लोग थे, हाँ, लेकिन इनमें कम्युनिकेशन ही नहीं है। जब आप प्यारे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मगर अंदर जो उनकी शिकायतें थी ना वो बस फैली हुई थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया निशो जी। ऐसी खुश रहें, खूबसूरत रहें, प्यारी सी रहें, काम करती रहें, होस्टिंग करें, एक्टिंग करें, बस हमारा साथ कभी ना छोड़ें। आप फिजा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और पूरी आपकी दुआ, आपकी गुफ्तगू से पूरी फिजा झूम उठती है। निशो जी आपका प्यार है, आप कहती हैं तो पता नहीं कहाँ आसमान पे चले जाते हैं। लेकिन एक शेर में प्लीज प्लीज शेर, निशो जी शेर और शायरी रह गई। माना के इस चमन को गुलिस्ताना कर सके, माना कि इस चमन को गुलिस्ताना कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। क्या बात है। जी आप, जी आप। आखिर में एक डेडिकेट करना चाहूँगी इसी खूबसूरत शेर पे एक गाना आपको। नदीम अब्बास नूने वाले के भाई हैं जी खान, बहुत खूबसूरत गाना यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, दावत देना चाहूँगी और डेडिकेट कर रहे हैं हम ये पूरा सॉन्ग निशो जी और पाशा साहब को। थैंक यू। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है, सबको सलाम कीजिए ज़रा। आने वाले सबको सलाम। और एक बात, एक अगर अल्फाज में आप बात करें कि माँ और बाप क्या अहमियत रखते हैं ज़िंदगी में, ज़रा एलैबोरेट कीजिए। सबसे बड़ी बात हुई है कि आज मैं आपको सच बताऊं कि अभी तक स्टिल मैं सोया नहीं, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी। ओह आई एम सॉरी। और बल्कि मैं तो उनसे ये मोहब्बत है मेरी कि मैं रात भर उनके लिए जागा हूँ, और मैं तमाम उनके फ़ैन से, परस्तार से गुजारिश करता हूँ उनके लिए प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसास है। अल्लाह दिता नूने वाला, अल्लाह दिता नूने वाला हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, आप सब, हम सब मिलकर इंशाल्लाह खैर आफियत से। आपका गाने का वक्त हुआ चाहता है, आपका ये प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ सबको। कल फिर मुलाकात होगी एक नए इशू पे, एक नई बात पे। तब तक के जीतिए और जीतते रहिए। जाने